तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है ये, ध्यान से सुनो, तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है ये लक्षण तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, ये लक्षण पूरी तरह से तुम्हें नष्ट कर देगा, ये लक्षण तुम्हें तुमसे अलग कर देगा। ये लक्षण कोई सामान्य नहीं है, ये छोटा सा लक्षण तुम्हारे जीवन में प्यार को अलग करने के लिए बनाया गया है। ये लक्षण तुम्हारे जीवन से प्रेम को समाप्त कर देता है, ये लक्षण तुम्हारे जीवन साथी से तुम्हें अलग करता है। ये लक्षण वो लक्षण है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा विवाद होता है। ये लक्षण वो लक्षण है जिस वजह से तुम्हारे आपस के झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये लक्षण वो लक्षण है जिससे तुम्हारा प्रेम बर्बाद हो जाता है। तुम्हें लोग स्नेह नहीं कर पाते, तुम्हें लोग प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि तुम इस लक्षण को रोज जी रहे हो। इस लक्षण से मुक्त हो जाना। शिव महापुराण कहती है कि भैया तुम्हें यह काम इसी तरह से करना है। फटे पुराने कपड़े पहनने से दाम्पत्य जीवन और प्रेम में पूरी तरह से अभाव आता है। चाहे वो अंदर वस्त्र हो और चाहे बाह्य वस्त्र हो, दोनों के दोनों अगर आप फटे पुराने और खराब पहनते हो, तुम्हारे पास दो जोड़ी हैं तो भी चढ़ेगा। साफ सुथरा करके सुव्यवस्थित करके पहनिए। ईश्वर ने तुम्हें सिलाई बुनाई सब करना सिखाया है, अच्छे से रखिए। अगर तुम फटे पुराने ढीले और खराब कपड़े पहनते हो तो तुम्हारे जीवन में शुक्र खराब हो जाता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। और अगर ऐसा हो तो तुम्हारे जीवन से प्रेम समाप्त होने लगता है और प्रेम में पूरी तरह से अभाव आता है। प्रेम में अगर प्रभाव चाहिए तो तुम्हें सुंदर बनने की आवश्यकता होगी। तुम्हें अच्छे वस्त्र पहनने होंगे। अच्छे का मतलब महंगे और नए नहीं होते, ध्यान से समझना। नया पहनना या बिल्कुल ब्रांडेड पहनना यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक है सही से पहनना। खुद का ध्यान रखना। तुम ध्यान नहीं रखते खुद का, कुछ भी पहन लेते हो, बस ये गड़बड़ है। तुम्हारे पास चीजें कम है ऐसा नहीं है, बस तुम कुछ भी पहन रहे हो, ये दिक्कत है। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़ी समस्या है। आपको कुछ भी नहीं पहनना है। आपको सोते समय भी, जब आप शयन करने जाते हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, जब आप भी खुद को नहीं देख रहे होते, आप सोने जा रहे हैं आंखें बंद करके, उस समय भी आपको सुव्यवस्थित रहने की नीड है। व्यवस्थित होकर सोइए। क्यों? क्योंकि अब आप जा रहे हैं स्वप्न की दुनिया में, अब आप जा रहे हैं एक अलग अलौकिक दुनिया में। जब आप वापस आएंगे तो अपने आप को सुव्यवस्थित पाएंगे, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी और ये प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में प्यार को कूट कर भरेगी। ये निश्चित तौर पर है, ये सत्य है। आज तुम्हें वो सॉल्यूशन बता रहा हूं, आज तुम्हें वो उपाय बता रहा हूं जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। अगर तुम ये सही से करते हो, अगर तुमने अपनी वस्त्रादिक व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया, अपनी फ्रेग्रेंस अच्छी कर ली, खूब बढ़िया सुगंधित रहना चाहिए तुम्हें। कुछ न कुछ ऐसा जरूर लगाओ जिससे तुम्हारी सुगंध बढ़े, तुम्हारी फ्रेग्रेंस बढ़े। ये अच्छी बात है, इसमें बुराई बात नहीं है कुछ। तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। छौर कर्म इत्यादि बहुत सही समय पर करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। और एक बहुत गौर से एक बात समझने की कोशिश करना, दूसरों के लिए सुंदर बन के दिखाने से कहीं ज्यादा है खुद को और खुद के लोगों को दिखाएं। आपका अपना व्यक्ति। पहले पता एक परंपरा थी, एक नियम था, शाम को महिलाएं अपने को श्रृंगारित करती होती थी। दिन भर काम करती, शाम को अपने आप को सजा लेती। क्यों? क्योंकि शाम को उनका पति घर वापस आएगा। पूरे दिन का थक हार कर एक आदमी जो पूरा दिन काम करता है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार में खुशियां हो, उनको हर कुछ
अच्छा प्राप्त हो। दिन भर तुम कैसे भी अस्त व्यस्त रहे, शाम को उनके आने के पहले तुम बड़े सुव्यवस्थित हो गए, ये पता है सूचक है तुम्हारी खुशियों का, ये सूचना है, ये इंडिकेशन है तुम्हारी प्रसन्नता का। आवश्यक नहीं है कि आप बहुत अपने आप को लाल पीला नीला रंग लें, उसी को श्रृंगार बोलते हैं। आप सुव्यवस्थित हो जाएं, इतना ही श्रृंगार है। बस आप इस बात को मान लें कि अब हमें ठीक होना है, तो यह भी श्रृंगार है। आप क्या करते हो? आप कई दिनों के कपड़े फिर से उठा के उसी को पहन लेते हो। क्यों? घड़ी में तो है, कौन देख रहा है। बस यही तुम्हारे राहु और केतु को जन्म देता है और यहीं से तुम्हारे जीवन का सर्वनाश शुरू हो जाता है। कौन देख रहा है तुमको? तुम देख रहे हो, कोई और नहीं देख रहा है। तुम्हारी प्रकृति देख रही है, तुम्हारे अंदर बैठे देवता देख रहे हैं, तुम्हारे अंदर के रोम रोम में बैठे हुए वो देवता जो है वो देख रहे हैं। तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी एनर्जी तुमको देख रही है, तुम्हारा पावर तुमको देख रहा है और तुम उसे नष्ट कर रहे हो। ऐसा मत करना, इस बात को थोड़ा ठीक कर लो।